शंका में राम सभा में राम राम चरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु के जीवन मोक्ष सुख राम अड़े पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के पाय करो परनाम सतगुरु कोई को सबर मन कोई ले मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सो आसान भगवंत करो चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परस सब धरती कागज करो सब वन कलम समुद्र शाही सतगुरु ज्ञान राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी हरजस पदराग दीप चंदी एक आरंभ होगा। महाराज फरमा रहे हैं, संतों त्यागन भेव बताऊं आदि अंत मत ले गाऊं। संतों त्यागन भेव बताऊं आदि अंत मध्य ले गाऊं। काशी सांड रहे गाया में कहो कहा पढ़ लेवे। काशी सांड रहे गाया में कहो कहाँ पढ़ लेवे। तोड़े बाढ़ खेत वो खावे दुनिया को दुख देवे। तोड़े बाढ़ खेत वो खावे दुनिया को दुख देवे। वो संतों त्यागन भेव बताओ। वो संतों त्यागन भेव बताओ। पांच गाय सो कदे न ब्यावे तामे क्या गुण होई। पांच गाय जो कदे न ब्यावे तामे क्या गुण होई। चारों खावे गोबर नाके यूं दुख पावे लोई। चारों खावे गोबर नाके यूं दुख पावे लोई। वो संतों त्यागन भेव बताऊं। वो संतों त्यागन भेव बताऊं। फूल फला बिन बरछ बड़ो तापात न लागे। फूल फला बिन बरछ बड़ो तापात न लागे। काठ ताको ऐसो कोमल गढ़त गढ़त जो भांगे। काठ ताको ऐसो कोमल
गढ़त गढ़त जू भांगे वो संतों, त्यागन भेव बताओ वो संतों, त्यागन भेव बताओ। चेना पिया बिना सब मर जावे, क्या भांजे क्या ब्याई। चेना पिया बिना सब मर जावे, क्या मांझे क्या ब्याई। जन सुख राम काल में दुनिया, किसको नीरे लाई। जन सुख राम काल में दुनिया, किसको नीरे लाई वो संतों, त्यागन भेव बताऊं वो संतों, त्यागन भेव बताऊं। आद अंत मद ले गावो वो संतों, त्यागन भेव बताओ वो संतों, त्यागन भेव बताओ। महाराज त्याग का भेद बता रहे हैं। कह रहे महाराज त्याग ने किया, रहे सिर बदलो, जन्म दूसरों लूटे। परमात्मा ने आपको जिस जगह भेजा, राम राम, उसी जगह भेज के आपको राम राम, राम राम सा राम राम। भाई साहब संगीता जी का कट हो गए, आपसे कनेक्ट हो ही नहीं रहा उनका। अच्छा तो वापस जोड़ देंगे, एक बार उनका आईडी भेज दीजिए। नहीं वो आपके पास है वैसे, कॉल आता था, अभी कट हो गया, पता नहीं क्या तो मुश्किल से, तो प्लीज ज्वाइन कर दो ना उनको। आपको सत्संग के बाद कर देंगे, एक बार आईडी इसमें डाल दीजिए ग्रुप में। अच्छा संगीता टेवानी, संगीता टेवानी। हाँ तो इनका आईडी इसमें डाल दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए मैसेज में, तो अभी कर देंगे सत्संग के बाद। ठीक है, शुक्रिया। राम राम, राम राम। राम राम। संतों त्यागन भेव बताओ वो संतों, त्यागन भेव बताओ। कह रहे महाराज कि जो त्याग करना है तो किससे करना है, शरीर से करना है, संसार से करना है, या आत्मा से करना है। आत्मा को त्यागी बनाना है। शरीर से त्याग करने से, संसार का त्याग करने से कुछ होने वाला नहीं। गर्भस्थी का त्याग करने से कुछ प्राप्त होने वाला। महाराज कह रहे परमात्मा ने यदि आपको त्याग करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती तो त्यागी बनाते पहले से, ग्रस्त में भेजते ही क्यों। उन्होंने आपको ग्रस्त में भेजा है तो कोई ना कोई उद्देश्य से भेजा है। त्यागी जी बोल रहे हैं मांगने के, त्यागी बोल रहे तो नाम तो त्यागी है, नाम त्यागी है, उसी का भेद बता रहे महाराज, शुरू से लगाकर लास्ट तक की बात बता रहे। कह रहे त्यागन किया, रहे सिर बदलो, और जन्म दूसरों लूटे। त्याग करने से कर्तव्य कर्मों से विमुख होकर चले जाते, घर छोड़कर चले गए। तो उनके जो कर्तव्य कर्म बाकी थे उसके लिए उनको फिर से जन्म करके आना पड़ेगा, क्योंकि ग्रस्त में आए हैं तो यहाँ क्यों आए, रण बदले उतारने आए सब अपने अपने। तो यहाँ पर सबके ऋण है, पितृ ऋण है, देव ऋण है, ऋषि ऋण है। वो सारे ऋणों को यहाँ पर चुकाने के लिए आए, और वो ऋण आप नहीं चुकाओ और छोड़कर चले जाओ कि भाई हम तो त्यागी जी हैं, हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसे छोड़ के जाने से आपके कर्म चुकने वाले नहीं, उतरने वाले नहीं। उन कर्मों को तो भोगना ही पड़ेगा, जो प्रारब्ध कर्म इस जन्म में भोगने के लिए मिले हैं, उनका छुटकारा तो भोगने से हो। नए क्रियमान कर्म नहीं करो वो ठीक है, लेकिन प्रारब्ध को छोड़ के जाओगे तो कह रहे महाराज कै सुखराम मिलिया धर्म आई
किया कर्म नहीं जाता। किसी का शरीर राख भी हो जाए, राख होकर मिट्टी में मिल जाए, फिर भी उसके द्वारा जो हुए कर्म है वो शरीर के जाने पर भी नहीं जाते। उसको अगला शरीर करना पड़ता है और डर के कर्मों को भोगना। वो त्याग का भेद बता रहे हैं कि देखो त्याग करने का कैसा भेद है। आपको अपने आत्मा के कल्याण के लिए महाराज मना नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने कर्तव्यों को छोड़कर मत जाओ। आप कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए आत्मा का कल्याण करो, तो उसके अंदर आपका भी लाभ है और सबका भी लाभ है। छोड़कर जाने में दोनों का ही कल्याण नहीं। हाँ, तो दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि किस प्रकार से है जो शरीर से त्याग किए हैं, गर्भस्थी को छोड़कर चले गए, उनका सबका महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। कह रहे हैं काशी सांड रहे गाया में, कहो कहाँ पढ़ ले। काशी सांड किसको कहते हैं? आपको ज्यादा पता होगा। जिसके कैंची चला दी हो जिसके सांड के ऊपर, जिसकी नसबंदी कर दी गई, काशी सांड। वो बोले गायों के बीच रहे कितना भी, उसका क्या लाभ है? कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि उससे कोई जो है गाय बछड़ा देने वाली नहीं है, चाहे वो कितने समय तक रहे। हाँ वही तो क्या करे, तो वो सांड क्या करता, तोड़े बाढ़ खेत वो खावे, उजाड़ा हो जाएगा, खेत को उजाड़ेगा, बाढ़ को तोड़ेगा, खेतों में घुस जाएगा और करे दुनिया को दुख देवे, दुनिया को दुख दे। काम तो कुछ आ नहीं रहा और दुनिया को ऐसे महाराज फरमा रहे हैं कि वो त्याग करके चले गए, काम तो कुछ नहीं आ रहे और दुनिया को तकलीफ है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? और दूसरा दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि बांझ गाय सो कदे ने ब्यावे, कामे क्या गुण हो। पहले सांड का दृष्टांत दिया, दूसरा बांझ का दृष्टांत दिया गाय का, कि वो बांझ गाय भी कभी ब्याएगी नहीं तो दूध देगी, कहां से आएगा, क्या लाभ मिलेगा? जो उन्हें चारा खिलाएंगे उनको क्या लाभ मिलेगा? बस वो केवल चारा खाएगी, गोबर करेगी, यही उसका भार आप उठाते रहो। बांझ गाय है, उससे जो लाभ मिलना था दूध दही छाछ घी का, वो लाभ मिलने वाला नहीं है। सांड से भी वो लाभ मिलने वाला नहीं है, गाय से भी वो लाभ मिलने वाला नहीं है। इसी प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि त्यागी जो अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़ के चले गए, वो समाज के लिए, देश के लिए क्या कर, कुछ भी सहयोग नहीं कर रहे, भार हो गए, भार हो गए केवल। और आगे दृष्टांत देकर समझा रहे, फूल फला बिन बर्छ बढ़ो, ताप आतने लागे। वृक्ष तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसके फूल नहीं आते हैं, फल नहीं आते हैं, पत्ते भी नहीं आते हैं, छाया भी नहीं देता राहगीर को। ऐसा वृक्ष क्या काम? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। हाँ, वृक्ष बहुत बड़ा है बोले, उसका फल भी इतना दूर है कि कोई तोड़ नहीं सकता है उसको।
और न उसके कोई छाया है, न उसका कोई लाभ है, न उसके कोई है। तो बड़ा कहलाते तो बहुत बड़े हैं त्यागी जी महाराज, बहुत बड़े कहलाते हैं। हाँ, अब उसका लाभ क्या है, फूल फल क्या है? फूल फला भिन्न वृक्ष बड़ो, कहलाते बड़े, वृक्ष बड़ा है, लेकिन उसका फूल नहीं आ रहा है, फल नहीं आ रहा है, उनका परिवार को कोई सहयोग नहीं है, समाज को कोई सहयोग नहीं है, देश को कोई सहयोग नहीं है, तो कैसे है? और उनका काठ ताको ऐसो कोमल, और उसकी जो लकड़ी है वो भी किसी काम की नहीं है। वो लकड़ी ऐसी है कि उसका कुछ बनाना चाहो तो वो टूट जाती है, उसकी लकड़ी में भी दम नहीं, उसका कुछ बन नहीं सकता, यानी उसका शरीर भी किसी काम का नहीं है, फल फूल भी नहीं आ रहे हैं उसके, छाया भी नहीं मिल रही किसी को, और किसी काम राज्य से बन नहीं पा रहा। इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि स्थिति हो रही है। अब जो लास्ट में महाराज खास बात बता रहे हैं, मुख्य बात बता रहे हैं, वो चीज जो है समझने की, वो क्या बात है? चीना पिया बिना सब मर जावे, क्या ब्यांज क्या ब्याही। कह रहे महाराज, जब तक आप जो है चीना यानी अमृत, मीठा, अमृत शक्कर चीनी मीठी होती है, अमृत की जैसे मीठी होती है चीनी। तो महाराज फरमा रहे कि जब तक आप अमृत का सेवन नहीं करोगे तब तक सबको मरना पड़ेगा। अमर कौन होगा? अमृत पीने वाला ही अमर होगा। बाकी केवल गर्गस्थी को छोड़ने से, त्यागी बैरागी बन जाने से अमर होने वाले नहीं। कह रहे महाराज, अमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना रामा अमर न हो। जब तक आप उस अमृत को, अमृत तो कहते बहुत अच्छा होता है, लेकिन कहने से क्या होगा? जब तक आप उसको प्राप्त नहीं हो जाए आपको अमृत, और आप पिए नहीं लो, उसका सेवन नहीं कर, तब तक क्या केवल कहने मात्र से अमर हो जाओगे? नहीं हो पाएगा। सबको मरना ही पड़ेगा। जिसने अमृत पिया है वही अमर हो पाएगा। बाकी और कुछ भी करो, अमृत पीने के बिना मरना अवश्य पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। तो केवे अमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना रामा अमर न हो। अब अमृत कहाँ से लावे? कहाँ है अमृत? किधर मिलता है? मिलता है वहां से लावे फटाफट, बाजार में मिलता हो तो खरीद के लावे, खरीद के लावे और पी ले। कोई के में अमृत स्वर्गा माई, कह रहे भी अमृत तो, अमृत का कलश तो स्वर्ग में सब देवता पीते हैं। तो देव पीवे क्यों गिर गिर जाए? जब देवताओं ने अमृत पी लिया तो फिर उनके पुण्य क्षीण होने पर उनको मृत्यु लोक में फिर से क्यों आना पड़ता? वापस क्यों अरदास करते हो परमात्मा से? क्यों कहते हैं हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कुछ नहीं? क्यों? उन्होंने तो अमृत पी लिया, फिर वो ऐसा क्यों कह रहे? तो कोई के में अमृत स्वर्गा माई, देव पीवे क्यों खिर जाए। और कोई के में अमृत शशि माई भाषा, कोई कहे कि भाई अमृत जो है चंद्रमा में बसता है, शरद पुण्य की रात को खीर बनाओ उसमें अमृत आ जाएगा। कोई कहे अमृत शशिमाई बासा, भाई जब शशि में अमृत है तो घटत बढ़त क्यों हो विनाश? वो हमेशा पूर्णिमा का चांद क्यों नहीं रहता? क्यों वो कभी अमावस का हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी मोटा हो जाता है? अमृत जिसने पी लिया वो तो एक जैसा रहता है, उसका बदलने का क्या काम है? तो बोले और अमृत को कहाँ खोजे? कोई केवल अमृत समुद्र में आए, समुद्र में अमृत है, चलो समुद्र मंथन करो, वहां से अमृत निकालो।
लेकिन जब समुद्र में अमृत है तो बड़वा अनल क्यों सोखत जाए? बड़वा अग्नि होती है जो समुद्र को भी सोख लेती है, उसके सारे पानी, ऐसी वो अग्नि। तो जब अमृत है तो समुद्र कैसे सूख गया? बड़वा अग्नि से। तो कह रहे महाराज, अमृत सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पास, दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। दरिया साहब कह रहे हैं कि जो राम जी का नाम है वही सच्चा अमृत है, और इसी अमृत को पीकर सभी संत, सभी केवल भगवान केवल पद आनंद पद को प्राप्त हुए। और वही अमृत महाराज अपने को पीने के लिए कह रहे। अब आप चाहे घर छोड़ के पियो, चाहे घर में पी लो, कहीं भी पी लो, जिसने पी लिया वो अमर हो जाएगा। अमृत ये थोड़ी देखता है कि वो त्यागी बैरागी है या ग्रस्त है, वो तो उसका गुण है। जहर भी ये नहीं देखता, जो पीता है वो मरता है। वैसे ही अमृत भी ये नहीं देखता है कि कौन है, ना उसके लक्ष्य देखता है ना कुलक्ष्य देखता है। जैसा भी है कैसा भी है, यदि उसने अमृत पी लिया, बुरा है भला है, पापी है पुण्य है, कपटी है निष्कपट है, स्त्री है पुरुष है, पढ़ा लिखा है बिना पढ़ा लिखा है, ऊंची जाति का है नीची जाति का है, बालक है वृद्ध है जवान है, कुछ नहीं देखता अमृत। जिसके हाथ लग गया, जिसने पी लिया वो अमर हो गया, और जिसके हाथ नहीं लगा, जिसने नहीं पिया, अब भले वो कितना ही त्याग करे, कितना ही वैराग करे, कितने ही शरीर को कष्ट दे, कितने ही इंद्रियों का दमन करे, अपने भले शरीर को पंच अग्नि में तपाए, भले वो विद्याई सिद्धाई दिखाए, अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा प्राप्ति प्राज्ञा में शित्व वशित्व सब प्रकार की सिद्धियां हो भले उसके पास, कितनी करामात करतूत दिखा दे, कितने भूत भविष्य वर्तमान की बात बता दे, कितने बड़े विद्वान हो, ज्ञानी हो, पंडित हो, लेकिन महाराज कह रहे जब तक उसके हाथ ये अमृत नहीं लगेगा राम नाम का, जब तक सुखमणा के सहस्त्र पाक के कवल से लगाकर अनंत पाक के कवल तक, सहस्त्र धारा से अनंत धारा तक अमृत के बिरखा, हीरो की बिरखा, मोती की बिरखा उसके भीतर नहीं होगी, घट के भीतर नहीं होगी, तब तक वो अमर होने वाला नहीं। और ये संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से ही ये अमृत की बारिश साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के भीतर होती है। और भीतर में कागल्या रूपी शिवलिंग के ऊपर सहस्त्र धारा से अभिषेक होता है। कब करते हैं अभिषेक? श्रावण के महीने में। लेकिन महाराज कह रहे कि जिसके ऐसा अमृत चालू हो गया उसके 12 महीने अभिषेक होता है। कागल्या रूपी शिवलिंग है, कागल्योलिंग असल है, रसना सौभाग्य, ये असल शिवलिंग है। कागल्य जो आपके घट के भीतर है, इस शिवलिंग के ऊपर सुखमणा में से अमृत बरसे तो सहस्त्र धारा से अभिषेक हो जाए, और फिर अनंत धारा से होने लगे, और नित्यपत होने लगे, हमेशा होने लगे, 24 घंटे होने लगे। ये सच्चा अभिषेक। ऐसा अभिषेक घर के भीतर, घट के भीतर, अपने ही भीतर निरंतर रूप से चलता रहे और उसके आनंद को प्राप्त करें। इसके समान कोई लाभ नहीं। और ये जिसको भी मिला है घट के भीतर ही मिला। जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया, 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। कह रहे महाराज अपनी सुरता को सब जगह से समेट कर केवल और केवल राम जी के नाम के भीतर लगा दो। बस नाम के सुमरण लगा दो, वो भी सदगुरु विधि से नाम का सुमरण करना है। आवती श्वास में, जावती श्वास में। प्रकार और मकार जो सूर्य और चंद्रमा की तरह सुशोभित है 52 अक्षरों के अंदर, प्रकाशमान है, दैदित्यमान है, ऐसे अक्षरों का उपयोग करना। जो श्रेष्ठ है, नीके हैं,
और रसना और कागलिया से इस प्रकार से उच्चारण हो, गौरमंद लिवबंद सुमरण हो, तो कहते हैं वो निज नाम जागृत हो जाता है। वही सच्चा अमृत है। वो अगम देश से आता है और अगम देश में लेकर जाता है। इस आत्मा को लेने ही आता है। नियंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई, तो नियंचर दे मुझ काई, सदगुरु भेजा या जुग माई। आत्म हंस जाय के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। हंसवती आत्माओं को पारब्रह्म के लोक में भेजने के लिए सदगुरु ने गुरुपद देश से ऐसा नियंचर रूपी खांडा मुझे देकर भेजा। और इस खांडे के साथ मुझे ऐसा आदेश हुआ है, सभी आत्म सुंदरियों को परणाकर परमात्मा के देश भेजते और उन्हें उन्हें हमेशा हमेशा के लिए सदा सुहागन कर, अभिचल बर को प्राप्त कर ले, अमर बर को प्राप्त कर ले, जो कभी मरे ही नहीं। तभी जाकर वो आत्म सुंदरी सदा सुहागन हो सकती, हमेशा आनंद में रह सकती, हमेशा केड़ कर सकती। ऐसा केवल पद, आनंद पद, संतों का देश, रामजनों का देश, केवली भगवंतों का देश प्राप्त हो जाए। और ये अवस्था आपकी जीते जी आएगी, मरने के बाद आने वाली नहीं होगी। इसीलिए कह रहे करना है सो अब कर लीजिए, मोसर जावे भागो रे, पल पल आयु गटे तन छीजे, मरनो आवे आगो। जन्म्या जक्या गया दिन दूरा, अंत काल दिन नेरा। जिस दिन अपना जन्म हुआ था वो दिन तो दूर निकल गया, पीछे निकल गया। अब तो अंतिम समय नजदीक है, करीब में, यानी अपने पास जो समय है अब बहुत कम बचा है। कभी भी काल का अटैक हो सकता है। किसो भरोसो श्वास को, त्रास रहे मुख माए, होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव पूछ करके। मुंह का कोर मुंह में ही रह जाता है और जीव चला जाता। कह गए दास संग्राम, बढ़ गड़े गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर, रया दिन बाकी थोड़ा। बाकी दिन थोड़ा रया, तद पहुंचोला ठेड़, अध बीच में बास पड़ियो तो पड़ोला किंद्रा पेट, पड़ोला किंद्रा पेट, पड़ेला भारी फोड़ा। कह गए दास संग्राम, बढ़ गड़े गालो घोड़ा। कह रहे संग्राम दास जी महाराज, इन भजन के घोड़ों को तेज तोड़ा। भजन करने में प्रमाद नहीं करो, आलस्य नहीं करो। भजन की प्रायोरिटी, नाम सुमरण की प्रायोरिटी सबसे टॉप पर रखो। लेकिन अपन क्या करते हैं, सारे काम निपट जाएंगे फिर लास्ट में कर लेंगे। हमारे बच्चे बच्चे पढ़ जाएंगे, फिर सत्संग में आएंगे। महाराज कह रहे हैं कि हाँ महाराज, काम की भी मनाही नहीं कर रहे हैं। कह रहे हाथ काम करो, हाथ से काम करो, कोई मनाही थोड़ी, हाथ काम। लेकिन मुख तो आपका फ्री है। मुख राम हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साध की आयु उत्तम। अरे ग्रस्त में रह के आप साधना कर सकते हो, अपने सारे कर्तव्य कर्मों का निर्वाह। आज बात हुई यार कि कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते हुए अपने आत्मा का कल्याण करना, छोड़कर नहीं भागना, रणछोड़ दास नहीं बनना। रणभूमि है ये, रण बदले उतारने आए तो सब रणभूमि में तो है, सब रण क्षेत्र है। रण बदले तभी तो उतर रहे। हाँ, वापस आगे मिलेंगे तो आपको रण में तो हमेशा रहना ही है। रण में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, उसको मोह हो गया था।
तो रण भाई, रण करना तेरा कर्तव्य है, तो यहाँ पर गृहस्थ में रहना भी आपका कर्तव्य है। ये रण क्षेत्र है, रण बदले उतारने आए हैं। तो यहाँ रहते हुए मोह नहीं करना किसी से, लेकिन कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते हुए आसक्त नहीं होना किसी में, किसी से सुख की इच्छा नहीं रखनी, लेकिन आपका जो कर्तव्य है वो तो पूरा करना है। वो बाकी रह गया तो फिर से जन्म धर के आना पड़ेगा। तो फिर मुक्त तो नहीं हुए, मोक्ष तो नहीं हुआ। मुक्त तो तभी होंगे जब आप भी के कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते हुए आपने भजन करके संचित कर्मों को काट लिया। और संचित कर्म किससे कटेंगे? के सुकराम शरण तेरी ऐसी मोई बताई, भजन किया सु कर्म कटेला कटे पलट। भाई आप क्रियमान नहीं करोगे, ठीक है, ये बात समझ में आती है। आप चुपक लगा के बैठ जाओगे, घर से उठकर ही नहीं जाओगे कहीं, नहीं तो जाओगे तो कर्म बंधेंगे बंधेंगे। जे जे उठ उपाय करीजिए, जीव मरे सब माई। उठकर घर के बाहर भी गए तो पांव के नीचे आकर जीव मरा और कर्म बंध गया। तो आप बैठ जाओ घर में, जाओ मत कहीं, ऐसा कर सकते हैं। कर्तव्य कर्मों क्रियमान कर्म नहीं करने के लिए कोई ऐसा कर भी लेकर भी संभव नहीं है। आँख से बनते हैं, कान से बनते हैं, हाँ। मुख से बनते हैं, नाक से बनते हैं, आँख से बनते हैं। हाँ, श्वास लेते हैं उसमें भी कितने जीव जाते हैं, पानी पीते हैं उसमें भी 9 लाख तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं जो अपने को आंखों से नहीं दिखते, लेकिन सूक्ष्म दर्शी से देखो तो उसमें जीव ही जीव नजर आएंगे। दही खाते हैं तो भी उसके अंदर कितने जीव होते हैं। वो सब चीजें, वो सब अपने अंदर को सब जाहिर है, कर्म तो क्रियमान बन ही रहे। और जो प्रारब्ध इस जन्म में भोगने के लिए मिले उनको तो भोग कर ही छुटकारा पा सकते, लेकिन जो संचित कर्म में जो अभी तक अलौट ही नहीं हुए भोगने के लिए, 90% तो संचित है। 900 मण अनाज तो खो में भीतर ही है, अभी उसका खो का खो में ही गलाना है, भीतर का भीतर में ही गलाना है। वो कैसे गलेगा? जड़ लागी वो संतो जड़ लागी, राम भजन की जड़ लागी। ऐसे राम भजन की जड़ लगेगी, गुणात्मक शब्द में सुरता रमेगी, सुरता गुणात्मक शब्द का आनंद लेगी, तब न जाकर वो संचित कर्मों का खात्मा होगा। इसके बिना तो संचित कर्म कटने वाले कभी नहीं है। और संचित कर्म नहीं कटेंगे तो अगला जन्म फिर करके वो संचित कर्म प्रारब्ध में बदलेंगे। फिर प्रारब्ध को भोगते भोगते नए कर्म भी करो तो नए क्रियमान भी बनेंगे। इस प्रकार से ये कर्मों का चक्र, कर्मों का दलदल में फंसते जाएंगे, आगे से आगे उलझते जाएंगे, कभी निकल नहीं पाएंगे दलदल से। बिना सदगुरु की मेहर के कृपा के नहीं निकल सकते। चादिन मेहर भई सतगुरु की, तथा उदय गठोर, तादिन तिथि लिखी केवल की ताम में कसम। तू कह रहे महाराज चीना पिया बिना सब मर जावे, अमृत पिए बिना सबको मरना है, तो सब राम नाम का अमृत पी लो, राम दड़ी चोड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नाही संतदास, जीते सोई ले जाए। राम नाम की लूट है, लूट लग सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। तो प्राण छूट के चले जाए उससे पहले ये अमृत पी लो, चीना पी लो। अरे चीना पिया बिना सब मर जावे, क्या बांझ क्या ब्याई, चाहे वो ग्रस्त है चाहे बैरागी है त्यागी है। ब्यांज और ब्याई से महाराज ने दृष्टांत देकर समझाया। हाँ, मरना सबको ही है, और कुछ हो नहीं हो, बालक कोई जन्मा है तो वो मरेगा जरूर, वो पढ़े नहीं पढ़े, उसकी शादी हो नहीं हो, लेकिन मरना तो निश्चित है। तो जन सुखराम काल में दुनिया, कह रहे महाराज जी पूरी दुनिया काल के अंतर्गत है, सब काल की डाड़ों में खेल रहे हैं, सब काल की डाड़ों में खुश हो रहे हैं। कब काल अपना मुंह बंद कर ले, डाड़ के अंदर दबा दे, पता नहीं। जन सुखराम काल में दुनिया, ये 3 लोग 14 भवन सब काल के ग्रास, 3 लोग भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे जन्म मरण बहुत त्रास। तो जन सुखराम काल में दुनिया, किसको नीरे लाई। क्या महाराज कि कौन छूट सकता है इस काल से? कोई बच सकता है? बोला अच्छे से अच्छा भी नहीं बचा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज।
परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने पुण्य हो। श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान से स्वरूप भगवान केवली भगवंता जीवाधारण राज मोक्ष के मालका अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा सब संतान है, सत्संग है, राम 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 राम।